अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नारिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। और जी आज बात करेंगे मार्केट के हवाले से। और आज हमने मार्केट के सेशन में जो चीज़ ऑब्जर्व की, जी हाँ, वो थी प्रॉफिट टेकिंग सेशन था आज ऑल ओवर अगर हम देखें। और अगर कशीदगी की बात की जाए, एक जो वॉर सिनेरियो है वो स्टिल अपनी जगह है। लेकिन उसके बावजूद जो ऑयल प्राइस था उसमें थोड़ी सी हमें हमने कमी जो है वो देखी। कोई 1.5% की जो है वो कमी थी और वो वजह सिर्फ यही थी कि जो कुछ शिप्स थी जो है, जो ऑयल की शिप्स थी, उनको जो है गुजरने का मौका मिल गया उनको। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है ईज ऑफ हुआ इस चीज में। फर्दर जो है मार्केट के एंड होते होते हमने ये खबर भी सुनी कि जो है कुछ मुहाइदे होने वाले हैं, कुछ इस तरह की कोई मामलात जो है सेटलमेंट की बात हो रही है। देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ जी यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जैसे ही ये साल शुरू हुआ है, वैसे जब हमने शुरू में भी सुना था कि ये साल आईपीओस का साल है, जी हाँ, बहुत सारे आईपीओ जो है वो आएंगे। बहुत सारे आ भी चुके हैं और कुछ जो है वो पाइपलाइन में है, कुछ आ भी रहे हैं। और एक अपकमिंग आईपीओ जो है वो आने वाला है, जी हाँ, सोया सुप्रीम। यस, बहुत ही मशहूर नाम है। और क्या है इस आईपीओ में, इसके हवाले से बात करेंगे। और फर्दर जो है क्या जो है आगे मार्केट लग रही है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, उमर सलाह साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं के ट्रेड में। और उनसे हम बात करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम नादिया, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you so much sir for your time and welcome to my session once again। और सर सबसे पहले तो मैं स्टार्ट लूंगी जो है आईपीओ के हवाले से। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये साल जो है हमने सुना था कि ये आईपीओ का साल है। और जो है बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। एक जो है आईपीओ वो भी आने वाला है, सोया सुप्रीम, बड़ा मशहूर नाम है। हम जी। बड़ा जो है अपनी, वो कहते हैं ना, हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं जब हमारे किचन में ये चीज़ होती है। ये आईपीओ क्या है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इस आईपीओ के हवाले से थोड़ा सा जो है आप हमें ब्रीफ करें। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं जो इस वक्त आईपीओ में पार्टिसिपेट करें। और साथ ही साथ आईपीओ के साथ मैं ये भी चाहूंगी कि जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए कितना बेनिफिट है इस सिनेरियो में। देखिए, सोया सुप्रीम जो है, ये बनाने वाली कंपनी, उसका नाम है एपीएजी। ठीक हम्म। है। ओके। एपीएजी का आईपीओ इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है पूरी के कमिंग मंथ में, शुरू में हम इसको लेकर आए। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट हाफ में कमिंग मंथ की। ठीक है हम्म। ना। एपीएजी स्टैंड्स फॉर एग्रो प्रोसेसेस एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिमिटेड। हम्म। ये जो कंपनी है, ये 1980 में बनी थी। हम्म। एंड 91 में इन्होंने सोया सुप्रीम लॉन्च किया था, विच इज, एज यू नो, द प्रीमियम ब्रांड एज फार एज ऑयल इज, एडिबल ऑयल इज कंसर्न। सो माशाल्लाह, ये ऑफर कर रहे हैं 15% इक्विटी थ्रू दिस आईपीओ, विच विल बी डन थ्रू बुक बिल्डिंग। ठीक है ना। बुक बिल्डिंग में जो स्ट्रक्चर होता है कि 75-25, 75% ऑफर होगा बुक बिल्डिंग के थ्रू, 25% ऑफर होगा जनरल पब्लिक। हाँ। ठीक है ना। 1.85 बिलियन का आईपीओ है ये फ्लोर पे। ठीक है। हम्म। और 2.6 बिलियन का आईपीओ होगा ये कैप पे। ठीक है। इसके 32 रुपए का फ्लोर प्राइस है इसका, और 44.8 रुपीज का कैप प्राइस है। ठीक है। हम्म। कंपनी माशाल्लाह सिर्फ सोया सुप्रीम नहीं प्रोड्यूस करती है। कंपनी सोया सुप्रीम प्रीमियम ब्रांड है। इसके अलावा कंपनी के और भी ब्रांड्स हैं एडिबल ऑयल के। ठीक है। जो कि कर रहे होते हैं ये प्रोड्यूस। ठीक है। और मार्जरीन, इंडस्ट्रियल मार्जरीन, जो हम लोग बड़े शौक से केक्स और पेस्ट्रीज और सब चीजें खा रहे होते हैं, तो वो बनाने में भी इनका मार्जिन यूज हो रहा होता है। इसलिए ये इंडस्ट्रियल मार्जिन कहलाए जाते हैं। हम्म। जी। सही। सो और अच्छा सर, जैसे कि आईपीओज आ रहे हैं इस दफा, हमने देखा है बहुत स्ट्रांग कंपनी है, सब कुछ है। लेकिन वो आने के बाद जो है वहीं पर वो स्टक हुए हुए हैं।
ग्रोथ जो है कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एज अ स्टॉक देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस अभी नजर नहीं आ रही है। क्या वजह है? क्योंकि बैक टू बैक हमने जितने भी आईपीओ देखे हैं उसमें हमने ये एक कॉमन चीज जो है वो नोट की है। तो क्या वजह है इसकी, थोड़ा सा इसके हवाले से भी मैं चाहूंगी आप देखिए, बताएं। इसकी दो तीन वजूहत होती हैं। एक तो ये है कि जिस वक्त आईपीओ आ रहा होता है तो थोड़ा सा जाहिर सी बात है, हर हम्म कंपनी चाहती है कि जी आईपीओ अच्छे से अच्छा हो उनका। हम्म हर कंसल्टेंट, हर एडवाइजर चाहता है कि अच्छे से अच्छा आईपीओ करके दे। ठीक है। हम्म। तो उसकी वजह से एक यूफोरिया क्रिएट होता है, तो कभी कभी वो भी होता है। दूसरा ये है कि जी इसकी व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके जी राइट प्राइसिंग की गई हो कंसल्टेंट की तरफ से। ठीक है ना। अब जैसे कि एपीएजी का आईपीओ ले लें, तो फूड सेक्टर इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 21.4 के मल्टीपल पे, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे। ठीक है। हमने इसे फ्लोर सेट किया है 12.25 के मल्टीपल पे। कैप होके भी वो 17 का मल्टीपल बनता है। ठीक है। हाँ हाँ तो 21 और 17 में 4 का मल्टीपल की गुंजाइश है एटलीस्ट, हाँ राइट। तो ये तो मैं सिर्फ बात करूं कि अगर नेचुरली वो करे। अब अगर सेक्टर का मल्टीपल 21 बन रहा है और मैं इसे प्राइस करता कि जी ये 20 पे प्राइस कर दूं, ठीक है, हम्म फ्लोर, तो हम्म जाहिर सी बात है कि उसने आज नहीं तो कल वो अपने नेचुरली उसके करीब तो आएगा ना, जहाँ पे सेक्टर ट्रेड हो रहा है। तो हम्म। एक तो वजह ये होती है कि प्राइसिंग सही नहीं होती कुछ। ठीक है, उसमें सही नहीं की बात नहीं है, ये भी मेरा गलत शायद वो निकल गया। हाँ। प्राइसिंग जो है थोड़ी सी इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं होती। अच्छा। थोड़ा सा कंपनी फ्रेंडली हो जाती है। हम्म। तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो होता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट अगेन प्राइसिंग इज अ व्यू जो कि इन्वेस्टर्स को हमेशा कहा जाता है कि प्रोस्पेक्टस पढ़ें, डॉक्यूमेंट हाँ देखें, कंपनी का अपना रिसर्च करें और फिर इन्वेस्ट करें। ये भी एक वजह होती है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स वैसे ही कर लेते हैं। हाँ हाँ। दूसरा, अभी हालिया आईपीओ में ये देखा गया है कि जी कुछ प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स होते हैं। हम्म। ठीक है। अब प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स तो ऑब्वियसली उनका एडवांटेज है, उनको फायदा है। ठीक है। कुछ केसेस में वो भी बेचने आ जाते हैं। तो हम्म थोड़ा सा मिलजुल के, ऑल्दो मैं इसको बहुत ज्यादा वो नहीं देता, हम्म लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत इसका भी इन सारे फैक्टर्स का मिल मिला के चीज हो रही होती है। सही। और जो है सर, अब हम बात कर लेते हैं केस व करंट सिनेरियो की। हमने जो है न्यूज़ भी अभी ये सुनी है कि कुछ जो है मामला सेटलमेंट के हवाले से कुछ जो है चल रहा है। तो क्या लग रहा है इस न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा, और क्या वाकई सेटलमेंट के हवाले से कुछ बातचीत के कोई चली है कोई न्यूज़? तो थोड़ा सा बताएं। नादिया, ये अगर वाकई वाकई कुछ होने वाला है या नहीं, ये तो सिर्फ ट्रम्प साहब को पता है मेरे ख्याल से। उसके अलावा किसी को नहीं पता। ठीक है ना। बट हैविंग सेड दैट, यस आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से एक दफा फिर से सालिसी का प्रपोजल है, मीडिएशन का प्रपोजल है। इन दोनों हाँ। साइड्स कंसिडर कर रही हैं। ये जियोपॉलिटिकल सिनारियो मेरे ख्याल से अब एक दफा कुछ चीजें सामने आ चुकी हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। सो आई हम्म। थिंक, आई मीन ये चीजें सही हो जाएंगी, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, फिर कोई नई चीज आ जाएगी। तो ये चीजें शायद चलती रहेंगी आगे। सही। तो हम्म। ये जो पहले फेज में थे कि एक दिन पॉजिटिव खबर अच्छी आई फिर नेगेटिव हो गया। तो ये है मेरे ख्याल में, इस खबर को कल मार्केट सेलिब्रेट करेगी क्योंकि कल रोल ओवर का लास्ट डे भी है। आई थिंक मार्केट सेलिब्रेट करेगी। कल भी कुछ अनाउंसमेंट्स आई थी। ठीक है, जैसे सऊदीया ने हमारा रोल ओवर कर दिया था यस। फैसिलिटी। हाँ। वो आज थोड़ी सी उसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है। हम्म। वरना शायद जिस तरीके से वॉर स्टार्ट हुई थी, तो ये वॉर के स्टार्ट होने के दोबारा इम्कान थे, तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट पता नहीं 6, 7, 5 हजार पॉइंट नीचे ही रहे। बिल्कुल तो ऐसे ही। फॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस सिनारियो में तो ये तेजी ही कहलाएगी। बिल्कुल, ये बात तो सही कही आपने। और जी यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, इनके हम सवाल ले लेते हैं। जरा क्विकली क्विकली सवाल कीजिए। जी मुकीत साहब, अपना सवाल कीजिए। जी मुजम्मिल साहब, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे काइंडली बता दें इसके बारे में, फौजी सीमेंट के बारे में बता दें। और दूसरा डेजी केसी के बारे में बता दें कि सर ये मज़ीद नीचे तो नहीं जाएंगे, और मार्केट के बारे में बता दें कि कल
मार्केट में माल सेल करना चाहिए या लेना चाहिए? थोड़ा सा इस हवाले से गाइड कर दें, सीमेंट सेक्टर के बारे में भी। सर देखें, नीचे कौन सा स्टॉक जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा ये तो कोई भी नहीं प्रोडिक्ट कर सकता। ठीक है, अगर कोई एक्यूरेटली ये बता दे कि बिल्कुल नीचे जा रहा है या बिल्कुल ऊपर जा रहा है तो उसका तो लॉटरी लग जाएगी। लॉटरी लग जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि जी डीजीकेसी इज अ गुड कंपनी। ठीक है, सो इज फौजी सीमेंट, इसमें कोई वो नहीं है। मेरे हिसाब से अगर सीमेंट सेक्टर में देखा जाए तो माय फेवरेट स्टॉक राइट नाउ रिमेन्स मेपल लीफ सीमेंट। ठीक है, सो एंड देन फौजी सीमेंट एंड देन डीजीकेसी। सो सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। डिपेंड करता है आप किस प्राइस पे ले रहे हैं, और अपनी प्राइसिंग को सही करने के लिए यू कैन आप ब्रेक कर सकते हैं अपनी बाइंग के। अगर कभी सारी क्वांटिटी नहीं लिए, थोड़ा नीचे आ जाएगा तो आपके पास रूम होगा कि आप फिर खरीद सकें। सही। नादिया प्लीज, मुकीत बोल रहा हूँ आपने। जी जी, अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम मुकी साहब। अच्छा उमर साहब, ये बताएं कि ये रिफाइनरी पॉलिसी जो आ रही है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आपकी जी कोई सर। स्टडी है कि रिफाइनरीज को अपग्रेड होने में कितना टाइम लगेगा, उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका रिफाइनरीज की अर्निंग पे कितना हिट आएगा, ये बता सकते हैं आप? क्योंकि अभी तो ये जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही है इनके शेयर्स में, ये तो जस्ट न्यूज बेस्ड है ना, ये कोई सॉलिड बिल्कुल अभी तो नहीं है ऐसी कोई परफॉर्मेंस उनकी। तो ये प्लीज, आपकी स्टडी है के ट्रेड की, तो ये प्लीज शेयर कीजिएगा। सर, अभी देखें, इट्स टू अर्ली टू हैव कंक्लूडेड एनी स्टडी। ठीक है, अभी सब ओके। चीजें फैक्टर इन करी जा रही हैं। इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि कोई ये अपग्रेड्स जो हैं ये कोई छोटे अपग्रेड्स तो नहीं होंगे ना। दे विल एटलीस्ट, वैसे तो खैर बिलियन डॉलर प्लस के अपग्रेड्स हैं, लेकिन कम से कम भी 100-200 मिलियन डॉलर का तो होगा अपग्रेड किसी भी रिफाइनरी में। ठीक है, अब ये सौ दो ओके। सौ मिलियन डॉलर डॉलर जो है दैट कम्स अप टू कितना आपका 278 मिलियन रुपीज, बिलियन रुपीस। जी। बिलियन रुपीज। ठीक है, सो जी। जब आपका इतना बड़ा अमाउंट है तो ये आई डोंट थिंक कि इतने, इसमें फॉरेन डेट भी अरेंज होगा, इसमें लोकल डेट भी अरेंज होगा। इसमें शायद हो सकता है कि हम देखें कि जी क्योंकि मुल्क की जरूरत है तो हो सकता है पोटेंशियली पॉसिबली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले। ठीक है, लाइक ओजीडीसी पीपीएल जो बड़े ऑयल रिलेटेड वो हैं। तो अभी बहुत सारी चीजें अनक्लियर है। पीएसओ है अनदर इंस्टीट्यूशन दैट may be asked to participate. सो अभी इस वक्त चीजें बहुत अनक्लियर हैं। पॉलिसी आ जाएगी, यस, एक डायरेक्शन सेट हो जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टर जो आना चाह रहे हैं उसके लिए एक क्लैरिटी आ जाएगी कि जी ठीक है, हमने आके ये करना है। बट उसके साथ जो एसोसिएटेड वर्किंग्स हैं दे विल टेक टाइम। सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि जी अगर आज पॉलिसी आ जाती है तो 6 महीने या साल के अंदर कोई भी पॉलिसी कंपनी अपग्रेड कर पाएगी। इट विल टेक देम एटलीस्ट 3 years बिफोर द अपग्रेड कम्स ऑनलाइन। तो ये जो आजकल इतनी एप्रिसिएशन हो रही है इनके स्टॉक्स में, तो ये तो फिर रियलिस्टिक तो नहीं है ना? सर देखिए, स्टॉक मार्केट आज की या गुजरे हुए कल के ऊपर नहीं चलती। स्टॉक मार्केट एंटिसिपेशन आगे के फ्यूचर को रैली कर रही होती है ना, वैल्यू उस चीज को कर रही होती है। आज से 6 महीने 8 महीने बाद क्या होगा। So I think, I mean, being a stock market, being a market, it's behaving in the manner that it should, कि जी फ्यूचर को एंटिसिपेट कर रही है मार्केट। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जो मोस्ट जी वेलकम। जी, सादत साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अम, साहब। जी सर, मेरा क्वेश्चन है पीपीएल के बारे में। इसको मैंने लॉन्ग होल्डिंग के लिए रखा हुआ था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जी सर। 236 पे मेरी बाइंग है, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये तकरीबन 9% लॉस पे है और ये इसमें कोई ऐसे मूव भी नजर नहीं आ रही। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं इसको होल्ड ही रखूं, इसका फ्यूचर कैसा है, या सर इसको आई मैं थिंक स्विच कर पीपीएल लूं इज अ वेरी, ओजीडीसी? आई थिंक पीपीएल, ओजीडीसी, नेशनल बैंक हो गया आपका, ऐसे जो इदारे हैं ये ऐसे वो हैं कि इनको आप होल्ड करें। ठीक है, आज नहीं तो कल थोड़े अरसे में आपको कैपिटल गेन भी देगा, और अगर कैपिटल गेन नहीं देता तो ये आपको डिविडेंड देगा। सो आपको इसको दोनों अच्छा एंगल से सर, देखना चाहिए, ना सिर्फ आपको अगर मुझे कैपिटल इजाजत गेन के हो। एंगल से, आपको इसे डिविडेंड यील्ड के एंगल से भी देखना चाहिए। अच्छा नहीं, मेरा सर क्वेश्चन ये था कि मैं इसको ओजीडीसी में स्विच कर लूं या माड़ी एनर्जीज में
क्योंकि मैंने इसको बाई किया था रिकॉर्डिंग में, इनके कोई शेयर थे या कोई इस तरह था, इनकी इन्वेस्टमेंट जी थी। तो अब रिकॉर्डिंग का वो भी अलमिया बलूचिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, तो वो भी थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, ब्लीक सा लग रहा है। तो इस सिनारियो में रहते हुए नहीं क्या सर, मैं इसको सादत साहब ठीक? पुर उम्मीद रहे सर। अच्छा जी। पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है, और इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी होगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चीजें मतलब में बेहतर होंगी बलूचिस्तान में भी। Balochistan is इंशाल्लाह अल्लाह करे। an integral part of Pakistan, and I mean, a very mineral rich part, यहाँ पे रिकोटिक जैसी और भी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल। तो आई थिंक, इतना जल्दी जिसे गिव कहते अप। हैं कि डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए। ठीक टुमारो है। इज ऑलवेज गुड। जी जी, मैं समझ गया। तो आई और शुड उम्मीद नॉट रहना स्विच चाहिए। सीपीएल फॉर नो, ओजीडीसी आई और डोंट वर्ल्ड। थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कि आपको चेंज करना चाहिए इतना जल्दी। थोड़ा सा अच्छा ठीक। इसमें सब्र करें। जी। जी जी। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो काइंड ऑफ यू जी। थैंक यू जी। वसीम साहब अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी शाम को। जी नादिया, पहले तो आप प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं आप लोग। सो आप लोगों के लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात हैं प्रोग्राम के लिए। थैंक यू और थैंक क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा ये है, एक बैंक अल्फलाह के बारे में और लॉट कैम। दोनों कंपनी, जैसे लॉट कैम है उसकी मैनेजमेंट अब शायद चेंज हुई है और उन्होंने अपना बिजनेस भी चेंज किया है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है अभी करंटली। तो आप इसको फ्यूचर में कैसा देखते हैं? और बैंक अल्फलाह की भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी जा रही है, डिविडेंड वाइज भी ये दोनों स्टॉक मतलब काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप इनकी फ्यूचर ग्रोथ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? थैंक यू। Sir, Bank Al Falah is one of the leading banks in Pakistan, and is a very progressive bank. Mashallah, they have given a very good result. जो है ना, वी एक्सपेक्ट कि जी आगे भी ऐसे ही बैंक अल फलाह की परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। एंड उम्मीद है कि इंशाल्लाह इट विल डू वेल। आई एक्सपेक्ट इट टू डू रियली वेल इंशाल्लाह। जहां तक आपने बात की लॉट कैम इज अनदर स्टॉक जो कि आई थिंक कि जी मेरा अपना जो रीड है कि जी आगे इंशाल्लाह और बेहतर होना चाहिए, इसके रिजल्ट्स बेहतर होने चाहिए। जी। बहुत शुक्रिया जी। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा मुझे बताएं, एक तो टॉपिक्स आप बताएंगे, और दूसरा जो है कौन सा ऐसा अंडर वैल्यू सेक्टर है जिसमें अभी जो है इन्वेस्टर्स को जरूर उसको जो है देखना चाहिए। जी देखिए, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, एक टेक्नोलॉजी कंपनी नई आई है आईटैंस, दैट लुक्स यस। वेरी एक्साइटिंग, वेरी गुड। ठीक है, माशाल्लाह डिविडेंड भी दे रहे हैं, माशाल्लाह दे आर आल्सो परफॉर्मिंग रियली वेल। आई आल्सो थिंक कि जी आपका क्या कहते हैं, OGDC is a very good pick right now. ओके। बैंक्स में नेशनल बैंक इज अ गुड पिक, बैंक अल्फला इज अ गुड पिक। तो देखिए, अभी काफी रूम है मार्केट में, इंडेक्स में। मैं अगेन मार्केट में आई फील के देयर इज अ लॉन्ग वे जो कि कम है, नजर आ रहा है कि जी इंशाल्लाह होगा। अब जैसे सिमेट्री ने कल अनाउंस किया कि उनकी कंपनी का उन्होंने IPO प्रपोजल फाइल कर दिया है PSX और SCCP को। दैट कैन बी अ वेरी गुड पिक। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आई थिंक, जैसे आपका फार्मा सेक्टर में देखें तो सर्ल लुक्स लाइक अ वेरी गुड पिक। ओके। मेपल लीफ लुक्स लाइक अ वेरी गुड पिक एट दीज रेट्स। और मोगल स्टील लुक्स वेरी गुड। तो सेक्टर्स तो, कंपनीज तो बहुत सारी आपके पास हैं जी। सही। और जी आमिर साहब अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम आमिर साहब। हाँ सर, अच्छा मैं दो शेयर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं इनमें बाइंग करना चाह रहा हूँ, एक गुल टेक्सटाइल और दूसरा सर बैंक इस्लामी ना। तो इसको आप कैसा देख रहे हैं, और इसको यहाँ पे मतलब कि अकोमोडेशन में स्टार्ट कर दूं, आप क्या रिकमेंड करेंगे? सर, आपने बिल्कुल इनको अगर देखा है तो आपने इनकी स्टडी किया होगा कि आपको को जिस वजह से अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। बैंक इस्लामी इज योर सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक, और इस्लामिक बैंकिंग आपको पता है देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, अभी भी बहुत रूम है। सिमिलरली गुल अहमद इज वन ऑफ आवर लीडिंग ब्रांड एंड लीडिंग टेक्सटाइल कंपनीज इन पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह लुक्स गुड, दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्स हैं आपकी। चलें, थैंक यू सर।
बहुत थैंक यू। शुक्रिया। और सर हेस्कॉल के बारे में बताएं कि हेस्कॉल का जो है आपकी बड़ी रिकमेंडेशन रही है, और अभी आप इसको कैसा देखें? मुझे जी हैस्कॉल अच्छा लग रहा है इन रेट्स पे, स्पेशली बहुत अच्छा वो है। हम्म। अक्यूमुलेट करके सब्र करना चाहिए। ठीक है ना, इसको बहुत ज्यादा सब्र से मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि कल आपको 100 रुपए का हो जाएगा। हाँ इसमें हाँ। मतलब है आपको डिपेंडिंग ऑन योर ओन टारगेट्स लेके इसको होल्ड करें। मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि हर डिप पे लेना चाहिए, सही। जिस तरीके से वो है। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि पेशेंस इज द की ऑफ अ स्टॉक मार्केट, तो इसलिए जो एब्सोल्युटली। है अगर आप कुछ लेते हैं तो पेशेंस रखेंगे तो आपको उसका रिजल्ट आएगा। और सिर्फ की इलेक्ट्रिक का पूछा है, बस वो बता दें, उसके बाद हम उसको रैप करते हैं। ये इलेक्ट्रिक इज लुकिंग क्वाइट स्टेबल। ओके। ठीक है, के इलेक्ट्रिक जैसे सब जानते हैं कि जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी पावर यूटिलिटी कंपनी है। सो हम्म। आई मीन के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी जो है जी, उसमें क्या ही गलत हो सकता है। ठीक है ना, या तो कराची में बिजली का यूजेज खत्म हो जाए, एवरीबडी ट्रांसफर्स ऑन टू सोलर और समथिंग एल्स। ठीक है, हम्म। तो फिर एक वो है, बट देन अगेन आई मीन वो पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है, छोटा मोटा वो आएगा, हमने देखा है कि जी 3 रुपए से 7, 7.5, 8 रुपए तक का सफर देखा है, 9 रुपए भी बीच में गया है। हाँ। ठीक है, तो आई थिंक आई मीन के इलेक्ट्रिक अभी 7.25 रुपए के रेट पे, इट्स अ स्लो होल्ड एंड अक्यूमुलेट एंड होल्ड। ठीक है ना, इस रेट पे लेके आई मीन अगर किसी ने, मैं कहता हूँ अगर किसी ने 5 लाख शेयर खरीदने हैं तो 1 लाख 2 लाख शेयर यहाँ पे लेके आराम से आप बैठ सकते हैं। सही सही। बहुत शुक्रिया सर, और आपका थैंक यू सो मच। आपने आज तो वाकई आपका डबल शुक्रिया कि आपने अपने ये बड़े मोस्ट बिजी वेलकम। स्केड्यूल में से जो है वो टाइम निकाला। और भाई मोस्ट। हमारे एक्सपर्ट का असल जो है सारा क्रेडिट होता है, और जो है कि वो टाइम निकालते हैं और आप लोगों के लिए जो है वो इतना आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। थैंक यू वंस अगेन सर। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।